हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार करें, यानी जो पाठ्य योजना है उसका निर्माण किस प्रकार से करना है, क्या क्या सावधानियां रखना है और किन किन अवधारणाओं के दरमियान हमें तैयार करना है, और कक्षा 1 एवं 2 की हिंदी विषय की सामूहिक पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार करें। और उसमें भी आप देखेंगे तो पहले और दूसरे दिवस आकलन हो जाता है, शेष 4 दिन बचते हैं, यानी तीसरा, चौथा, पाँचवा एवं छठा। तो इन हर दिन की यानी तीसरे, चौथे, पाँचवें एवं छठे दिन की अलग अलग पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार करना और किन अवधारणाओं के अंतर्गत ध्यान रखते हुए हमको तैयार करना है। और साथ ही समूह के अनुसार, यानी जो हमारे समूह निर्धारण हो रहे हैं वो समूह निर्धारण के बाद में हमको कार्य योजना बनानी है, तो समूह का ध्यान रखते हुए हमें कार्य योजना किस प्रकार से बनाएं। साथियों, इन चारों दिनों की पाठ्य योजना तैयार करनी है किस प्रकार से, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और जो साक्षरता के घटक दिए गए उन घटकवार आपको कंप्लीट पाठ्य योजना, तैयार पाठ्य योजना इस वीडियो में मिलने वाली है साथियों। और साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं शिक्षक संदर्शिका पर, जहां पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत हमें पाठ्य योजना तैयार करना है सप्ताह 20 की विषय हिंदी एवं कक्षा 1 एवं 2। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी कक्षा 1 एवं 2 की हिंदी विषय की शिक्षक संदर्शिका खोलेंगे तो साथियों उसके पेज नंबर 282 पर विस्तृत रूप से दिशा निर्देश मिल जाएंगे। और उसके अंतर्गत दिया है कि जो पहले अब दूसरे दिन में आकलन होने के बाद में जो अगले 4 दिनों के लिए पाठ्य योजना बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, उसकी बिंदु बाय बिंदु जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। इन सभी निर्देशों के अनुसार, यानी शिक्षक संदर्शिका में जो दिए गए निर्देश है इन सभी निर्देशों के अनुसार हमने पाठ्य योजना तैयार की है साथियों। और किस प्रकार से कलर कोड देखना है, किस प्रकार से अवधारणाओं का ध्यान रखना है और किस प्रकार से कक्षा 1 एवं 2 की अलग अलग तथा कक्षा 1 एवं 2 की सामूहिक पाठ्य योजना समूह से तैयार करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगले 4 दिनों की पाठ्य योजना बनाने हेतु साक्षरता घटक तालिका दी जा रही है, जिसमें पाठ्य योजना के केवल मुख्य बिंदुओं को लिखना है। यानी साथियों, हम केवल इसमें मुख्य बिंदुओं को लिखने वाले हैं। और जो विस्तार की बात करें तो विस्तार से पाठ्य योजना आवश्यकता अनुसार पृथक से तैयार की जाए। तो कम से कम साथियों पहले हमारे पास मुख्य बिंदु होंगे तो विस्तार से हमें किस प्रकार से लिखना वो बात की बात है। तो साथियों, आप देख सकते हो जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए स्थान है वहाँ पे हमने ये पाठ्य योजना है तैयार की है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके जो मुख्य बिंदु है, साक्षरता के मुख्य बिंदु के अनुसार आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्य योजना निर्माण हेतु तालिका, यानी साथियों पाठ्य योजना कह दे या कार्य योजना कह दे, दोनों एक ही बात है, आप सभी जानते हो साथियों। तो साथियों देख सकते हो पाठ्य योजना के अंतर्गत हमने कार्य योजना निर्माण हेतु इन तालिकाओं के अंतर्गत तैयार किया है। तो साथियों, हम इसको स्क्रीन पर बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो साथियों, पहले हम दूसरे दिन आकलन हो गया और आकलन होने के बाद में हमारी ट्रैकर शीट कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस स्तर में है, किस समूह में आ रहा है। तो उसको देखते हुए साथियों हम समूह निर्माण कर लेते हैं। तो ये समूह 1 है, समूह 2 है और ये समूह 3 है। इस प्रकार 3 समूहों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में साथियों हमें बच्चे के स्तर में सुधार हेतु कार्य योजना बनानी रहती है। तो हमने कार्य योजना बनाई है। तो आप देख सकते हो तीसरे दिन की कार्य योजना है और सप्ताह 20 की कार्य योजना है और हिंदी विषय की कार्य योजना है। तो साथियों देख सकते हैं पहले नंबर पे अवधारणा है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो दिया गया है कि शिक्षक मौखिक भाषा के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखे। तो हमें साथियों मुख्य बिंदु लिखना है पठन हेतु। तो आप देख सकते हैं समूह 1 के लिए हमने लिखा कि समूह 1 के बच्चे पेयर लर्निंग के अंतर्गत समूह 2 के बच्चों के साथ में शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे, आप सभी जानते हो साथियों। अब समूह नंबर 2 की बात करें तो साथियों देख सकते हैं कि समूह 2 के बच्चे कुछ स्तर तक चित्र से जुड़ पाए हैं, उन्हें चित्र की जानकारी और प्रदान करने की आवश्यकता। साथियों, आप सभी जानते हो कि जो मौखिक भाषा के अंतर्गत है बच्चों से हम चित्र कार्ड या चित्रों से जानकारी पूछते हैं, यानी चित्र में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड वाक्य पूछते हैं। तो साथियों यहाँ पे आवश्यकता अनुसार चित्रों की जानकारी प्रदान की जाएगी और ये समूह 1 के बच्चे प्रदान करेंगे। इसी प्रकार समूह 3 की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक महोदय कार्य करेंगे। तो बच्चे चित्रों से जुड़ सके इस हेतु उन्हें चित्रों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी
जानकारी समझानी है ताकि मौखिक भाषा का विकास हो सके। साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत तीनों समूह के बच्चों के लिए हो गई। और ये साथियों कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए सामूहिक योजना है। कलर कोड देखें साथियों, इस प्रकार का हरा कलर कोड होगा तो कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए रहेगा। और यहाँ पे हम बात करें साथियों तो आवश्यक सामग्री तो चित्र कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है यहाँ पे, और अभ्यास पुस्तिका के चित्र और आकलन में दिए गए चित्र, यानी साथियों जो चित्र है, जो आवश्यकता अनुसार जिन चित्रों की आवश्यकता है, जो चित्र समझाने लायक है, उन चित्रों को ले सकते हैं और उनको इस प्रकार से साथियों समझाना है। इसी क्रम में साथियों हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर की ध्वनि जागरूकता, यानी दूसरी अवधारणा है और वो भी कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए बनानी है। तो ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ भी फिर से ऐसा ही लिखा हो कि शिक्षक ध्वनि जागरूकता के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह का ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना है तो मुख्य बिंदु लिखिए। तो साथियों हमें मुख्य बिंदु लिखना है। तो समूह 1, तो वो समूह 1 का फिर से वैसा ही कार्य कि समूह 2 के बच्चों के साथ में शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। और समूह 2 में आप देखेंगे तो साथियों जिन शब्दों में जिस वर्ण की आवाज़ का उच्चारण गलत कर रहे हैं उनके उच्चारण में सुधार करवाया जाए, यानी जो बच्चे हैं वो कोई शब्द है उनके उच्चारण में त्रुटि कर रहे हैं तो उनकी जो गलत आवाज़ है, गलत उच्चारण है, उन उच्चारणों में सुधार करवाने की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आप सभी जानते हो कि शब्दों की आवाज़ों की संख्या बतानी होती है। इसी क्रम में समूह 3 के लिए बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जिन वर्णों का बच्चों को ज्ञान नहीं है वे सभी वर्ण का अभ्यास सफलतम रूप से करवाना होगा। साथियों इनका स्तर और लो है, इसलिए इन्हें वर्णों की समझ नहीं है, यानी वर्णों की समझ नहीं है तो उन्हें वर्णों की समझ प्रदान करना है। वर्णों की समझ में होगी तभी बच्चा शब्द पढ़ पाएगा और तभी हम शब्दों की आवाज़ गिन सकेंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कक्षा 1 एवं 2 के लिए, दिवस 3 के लिए यह मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत हमने कार्य योजना तैयार की साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों आप देख सकते हो ये ऊपर जो कलर कोड दिया गया है ये केवल कक्षा 1 के लिए है और ये कक्षा 2 के लिए है। यानी साथियों अभी हमने सामूहिक तैयार कर ली, अब कक्षा 1 एवं 2 के लिए हमको अलग अलग तैयार करना है। केवल दिवस 3 की हम बात कर रहे हैं साथियों। तो आप देख सकते हो कक्षा 1 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि वर्ण एवं शब्द के लिए हमें तैयार करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर से लिखा हुआ कि आकलन के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना के मुख्य बिंदु लिखना है। तो देखिए समूह नंबर 1, तो समूह नंबर के 1 के बच्चे समूह 2 के साथ में शिक्षक के निर्देशानुसार दी गई अवधारणाओं पर कार्य करेंगे। समूह नंबर 2 की बात करें तो शब्दांश शब्द पठन का अभ्यास करवाना और साथ ही लेखन कार्य भी करवाना ताकि पठन लेखन में आवश्यकता अनुरूप गुणवत्ता आ सके। तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ण मात्रा शब्द शब्दांश पठन अथवा लेखन के आकलन के संबंध में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि शब्द शब्दांश पठन का जो अभ्यास है वो करवाना और साथ ही लेखन कार्य भी करवाना ताकि पठन एवं लेखन में आवश्यकता अनुरूप गुणवत्ता आ सके। इसी क्रम में समूह 3 की बात करें तो आप सभी जानते हो साथियों कि क्रमानुसार समूह 1 के बच्चे का स्तर थोड़ा उच्च होता है, फिर उससे लो समूह 2 का होता है और उससे लो समूह 3 का होता है। तो समूह 3 की अवधारणाएं देखते हुए हमने उनके स्तर के अनुसार यहाँ पे कार्य योजना लिखी है साथियों। तो क्रमशः वर्ण एवं मात्रा शब्दांश शब्द के पठन व लेखन कार्य का अभ्यास अधिक करवाना होगा, तब समूह 3 के बच्चों के परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। यानी साथियों यहाँ पे वर्ण मात्रा शब्दांश एवं शब्द चारों पर हमें कार्य करना है और यहाँ पे समूह 2 में केवल शब्दांश एवं शब्द पर कार्य करना है क्योंकि इनका स्तर थोड़ा ठीक है साथियों और इनमें ज़्यादा आवश्यकता की है, यानी इनमें सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार साथियों कक्षा 1 के लिए हो गया। इसी क्रम में वर्ण एवं शब्दांश की बात करें तो कक्षा 2 के लिए, यानी कक्षा 1 में जिस प्रकार से बच्चे वर्ण एवं शब्द में कमजोर है ठीक उसी प्रकार से साथियों कक्षा 2 में भी बच्चे कमजोर हो सकते हैं, इसलिए इसमें भी वही अवधारणा दी गई है। तो आप देख सकते हैं शिक्षक वर्ण मात्रा शब्दांश शब्द पठन अथवा लेखन के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना है तो मुख्य बिंदु लिखें। समूह 1 की बात करें तो समूह 2 के साथ में ये बच्चे शब्द शब्दांश अवधारणा पर कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं समूह 2 में शब्दांश शब्द पर आवश्यक सुधार हेतु समूह 1 के बच्चे उक्त दोनों अवधारणाओं पर कार्य करेंगे और शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
इसी क्रम में तीसरे समूह की बात करें तो शिक्षक स्वयं इस समूह के बच्चों को पहले वर्ण, फिर क्रमशः मात्रा, शब्दांश व शब्द पठन लेखन का अभ्यास कराएंगे। और इसकी हम आवश्यक सामग्री की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो वर्ण कार्ड, मात्रा चार्ट, शब्दांश कार्ड, शब्द लेख कार्ड, इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से कक्षा 1 की भी सामग्री यहाँ पे दी गई साथियों, आप देख सकते हो वर्ण कार्ड, मात्रा चार्ट, शब्दांश कार्ड, शब्द कार्ड या शब्द लेखन कार्ड। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ये कक्षा 1 एवं 2 की सामूहिक तथा कक्षा 1 एवं 2 की अलग अलग दिवस 3 के लिए कार्य योजनाएं साथियों ये इस प्रकार से तैयार हुई है। इसी क्रम में दिवस 4 की हम बात करें तो साथियों ठीक इसी प्रकार से दिवस 4 की आ जाएगी। इसी क्रम में साथियों आप दिवस 4 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिवस 4 सप्ताह 20 की कार्य योजना, और फिर से आप कक्षा 1 एवं 2 की देखेंगे, और फिर से मौखिक भाषा विकास की और ध्वनि जागरूकता की देखेंगे। तो साथियों ऐसा इसलिए है कि जो हमें 4 दिन मिले हैं पुनर्बलन के लिए, तो बच्चे के स्तर में जहाँ जहाँ कमी है उनका सुधार एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो तीसरे दिन में जो सुधार हो जाता उसके आगे का कार्य हमको यहाँ पे चौथे दिन में करना है, इसलिए फिर से हमको यहाँ पे मौखिक भाषा के लिए पाठ्य योजना तैयार करना है। तो साथियों आप देख सकते हैं समूह 1 के बच्चे तो आकलन के दिवस 3 तक समूह 2 के बच्चों को शेष रही अवधारणाओं पर प्रयास जारी रखेंगे शिक्षक के निर्देशानुसार। यानी जो तीसरे दिवस तक बच्चों ने कार्य करवा दिया उसके आगे कार्य करवाएंगे आज चौथे दिवस में। और इसी प्रकार से आप देखेंगे समूह 2 में तो आकलन दिवस 3 में करवाए गए अभ्यास के आगे शेष रही अवधारणाओं मौखिक भाषा संबंधित पर समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। यानी साथियों आप देख सकते हैं चौथे दिन में जो अवधारणाएं शेष बच गए उन पर कार्य करेंगे। और समूह 3 की बात करें तो यहाँ शिक्षक महोदय कार्य करेंगे। यानी आकलन के तीसरे दिवस की अवधारणाओं पर रही कमी को दूर करने हेतु प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से आवश्यक सामग्री है जो पहले सामग्री थी साथियों, यानी तीसरे दिवस में थी वही सामग्री यहाँ पे आएगी। और इसी क्रम में साथियों अब ध्वनि जागरूकता की बात करें तो यहाँ भी उसी प्रकार से होगा साथियों। पेयर लर्निंग के अंतर्गत समूह 2 के साथ में कार्य करेंगे, यानी समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। और समूह 2 की हम बात करें तो देख सकते हो साथियों आप आकलन दिवस 3 में ध्वनि जागरूकता की अवधारणाओं में जो कमी रही उन पर समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। साथियों ध्वनि जागरूकता की बात कर रहे हैं तो जो तीसरे दिन तक जो कार्य हो गया और जो कमी रही वो आज चौथे दिन पूर्ण करेंगे। इसी क्रम में यहाँ पे आप देखेंगे तो समूह 3 की बात करेंगे तो आकलन दिवस 3 तक जिनका सुधार हो गया है या जो कमी रह गई है उस पर कार्य करेंगे। यानी जिनका सुधार हो गया और उसके बाद में जो कमी बची है उस पर हम कार्य करेंगे साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि ये सप्ताह 20 के दिवस 4 की कार्य योजना है और कक्षा 1 एवं 2 की सामूहिक कार्य योजना है। अब इसी प्रकार से साथियों अलग अलग कार्य योजना रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें साथियों आप देखेंगे तो दिवस 4 के लिए कक्षा 1 की एवं कक्षा 2 की अलग अलग पाठ्य योजना है। यहाँ पे तो वर्ण एवं शब्द पर है साथियों आप देख सकते हो। तो कक्षा 1 के समूह 1 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में पीयर लर्निंग के अंतर्गत कार्य में संलग्न रहेंगे। समूह 2 की हम बात करें तो समूह 3 में किए गए कार्यों के अनुसार ही शब्दांश शब्द पठन पर कार्य करेंगे, शेष कमी को दूर करेंगे। यानी साथियों जो तीसरे दिन तक कार्य हो गया शब्दांश एवं शब्द पर उसके आगे का कार्य जारी रहेगा। इसी प्रकार से हम समूह 3 की बात करें तो वर्ण मात्रा शब्दांश शब्द के पठन व लेखन का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। तो साथियों जो दिवस 3 तक सुधार कार्य हो गया उसके आगे का सुधार कार्य दिवस 4 में करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे सामग्री की बात तो जो पहले तीसरे दिन जो सहायक सामग्री रही है जो आवश्यक सामग्री रही है वही सामग्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे तो वर्ण शब्दांश कक्षा 2 के लिए तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसा ही दिया गया है कि पठन हेतु जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे हमें लिखना है। और यहाँ पर भी जो सामग्री है वो गत तीसरे दिवस जो लिखी थी वही हमने पे लिखिए आप देख सकते हो। तो समूह 1 की बात करें तो समूह 2 के बच्चों को शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। यानी जो समूह 2 के बच्चे हैं उनके साथ में समूह 1 के बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। और यहाँ पे समूह 2 की हम बात करें तो शब्द शब्दांश पर सुधार हेतु दिवस 3 में हुए सुधार के क्रम में कार्य करेंगे। यानी दिवस 3 तक जो सुधार हो गया उसी के क्रम में आगे कार्य करेंगे। और यहाँ पर भी दूसरी कक्षा के लिए भी हम यहाँ बात कर रहे हैं शब्द शब्दांश पर। इसी क्रम में हम यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 2 के लिए समूह 3 की बात करें तो इस समूह के बच्चों को वर्ण मात्रा शब्दांश शब्द का अभ्यास लगातार सुधार हेतु करेंगे। यानी साथियों जैसा जैसा सुधार होता जाए इस प्रकार से हमको आगे सुधार करना है। इस प्रकार साथियों चौथे दिवस की कार्य योजना तैयार हो गई। यानी इस प्रकार से चौथे दिवस अभ्यास कार्य इन बिंदुओं के अंतर्गत करवाया जाएगा। साथियों इसी क्रम में हम बात करते हैं तो 5वें दिवस की
कार्य योजना। तो 5वें दिवस की कार्य योजना भी आप साथियों स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी साथियों कुल मिला के जो तीसरे दिन कार्य हो गया हमारी अवधारणाओं पे, यानी मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता और साथ ही वर्ण, शब्द, शब्दांश और वाक्य पठन संबंधी जानकारी यहाँ पे प्रदान की जा रही है साथियों। तो इन्हीं पर हमें कार्य करना है। तो इसी प्रकार से 5वें दिवस में कार्य करेंगे। तो साथियों जो तीसरे चौथे दिवस तक कार्य हो गया उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 5वें दिवस में उस कार्य को करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं सप्ताह 20 5वें दिवस की बात करें तो यहाँ पे आवश्यक सामग्री में हमने फिर से लिख दिया है कि पूर्वानुसार, यानी जो पहले हमने जो लिखी है वही होगी, यानी तीसरे एवं चौथे दिवस में जो आवश्यक सामग्री रही वही रहेगी, क्योंकि वही यहाँ पे मौखिक भाषा विकास की अवधारणा है और वही ध्वनि जागरूकता की। तो समूह 1 की बात करें तो समूह 2 के साथ में कार्य करेंगे। और समूह 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं आकलन दिवस 3 एवं 4 तक हुए साक्षरता घटक में आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे, यानी उसमें जो सुधार हो गया 3 एवं 4 दिन में, उसके बाद में जो बची आवश्यकता है उस पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार से समूह 3 की बात करें तो आकलन के दिवस 3 व 4 तक किए गए कार्य पर आवश्यकता अनुसार बच्चों का सहयोग कर कार्य करेंगे। इसी प्रकार से ध्वनि जागरूकता की बात करें तो यहाँ पे सामग्री में पूर्वानुसार लिखा है, नहीं पहले जो लिखी वही रहेगी। और समूह 1 के बच्चे में लिखा कि समूह 2 के साथ में कार्य करेंगे। तो समूह 2 में आप देखें तो दिवस 3 व 4 तक किए गए कार्य पर आवश्यकता पड़ने पर लगातार कार्य करेंगे, यानी जिस प्रकार से आवश्यकता रहेगी उस प्रकार से लगातार कार्य करेंगे साथियों, यानी 5वें दिवस पे उस कार्य को जारी रखेंगे। और इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे समूह 3 की बात करें तो जो अवधारणाएं बच्चों को स्पष्ट न हो पाई है उन पर दिवस 5 में भी कार्य करेंगे। इस प्रकार साथियों आपने देखा है ये कक्षा 1 एवं 2 की सामूहिक पाठ्य योजना है दिवस 5 की। इसी क्रम में साथियों कक्षा 1 एवं 2 की जो भिन्न भिन्न है उसे हम देख लेते हैं, यानी जो अलग अलग रहेगी उसको हम देख लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो दिवस 5 की वर्ण एवं शब्दांश पर कक्षा 1 एवं 2 की जो अलग अलग पाठ्य योजना वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो साथियों। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 के लिए हम बात करें तो आप देख सकते हो पूर्वानुसार सामग्री। और समूह 1 की बात करें तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ में कार्य करेंगे। और समूह 2 की बात करें तो वर्ण मात्रा शब्दांश आबलिक शब्द अवधारणाओं पर दिवस 3 व 4 तक जो कार्य हो गया उसी क्रम में शेष कार्य करवाएंगे। और इसी प्रकार से समूह 3 की बात करें तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से कि दिवस 3 व 4 तक हुए साक्षरता घटक के सुधार के क्रम में कार्य जारी रखेंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे तो इन्हीं अवधारणाओं पे कक्षा 2 की यहाँ पे दिखिएगी आपको पाठ्य योजना। तो समूह 1 समूह 2 के साथ में पेयर लर्निंग के अंतर्गत कार्य करेंगे। और समूह 2 की बात करें कक्षा 2 के लिए तो साक्षरता घटक में सुधार हेतु प्रयास जारी रखेंगे। और समूह 3 की बात करें तो साक्षरता घटक में हुए सुधार के क्रम में समूह 3 के बच्चों के साथ में शिक्षक कार्य करेंगे। इस प्रकार से साथियों हमको जो पहले दिन जो कार्य किया था उस कार्य को जारी रखना है साथियों। इसी क्रम में हम छठे एवं अंतिम दिवस की कार्य योजना की बात करें तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सप्ताह 20 के छठे दिवस की है और ये 1 एवं 2 के लिए सामूहिक है। तो आप देखेंगे तो जो मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता इस प्रकार से फिर से वही अवधारणा चल रही है। तो आवश्यक सामग्री पूर्वानुसार हो जाएगी। समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे समूह 2 की बात करें तो आकलन दिवस 3, 4 और 5 में हुए सुधार के क्रम में कार्य जारी रहेगा। और यदि सुधार हो जाता है साथियों तो वो बच्चे उस कार्य का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से साथियों देखेंगे तो समूह 3 की बात करें तो बच्चों के सुधार कार्य के अनुसार शिक्षक कार्य करेंगे। और इसी क्रम में ध्वनि जागरूकता की बात करें तो सामग्री पूर्वानुसार समूह 1 में देखेंगे तो समूह 2 के साथ में समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। और समूह 2 में आप देखेंगे तो वही गत 3 दिवस में हुए सुधार यानी तीसरे, चौथे, 5वें दिन में जो सुधार हुआ उसके अनुसार कार्य करेंगे, यानी उस सुधार के आगे कार्य करेंगे जहां आवश्यकता है। और समूह 3 की बात करें तो साथियों दिए गए घटकों की शेष रही कमी पर कार्य करेंगे, यानी कार्य लगातार 4 दिनों तक चलेगा। यानी पुनर्बलन जो करना है हमें 4 दिनों तक करना है। जैसे जैसे बच्चे में सुधार आता जाए उस कार्य को आगे बढ़ाते जाना है। इसी क्रम में साथियों जो छठा एवं अंतिम दिवस है उसकी कक्षा 1 एवं 2 की अलग अलग पाठ्य योजनाएं यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ण पर और शब्द पर। तो आप देख सकते हो ठीक उसी प्रकार से सामग्री पूर्वानुसार। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो समूह 2 के साथ में समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। समूह 2 में आप देखेंगे तो आकलन के 6वें दिन तक शेष रही कमी को दूर करना है, यानी आकलन का 6वां दिन है उस दिन भी जो शेष रही उन कमियों को सभी को दूर करने का प्रयास करना साथियों। इसी प्रकार से समूह 3 की बात करें तो समूह 3 के बच्चों की आवश्यकता संबंधी यानी अवधारणा संबंधित कमी पर कार्य करेंगे।
और इसी प्रकार से साथियों देखेंगे तो वर्ण एवं शब्दांश पर कक्षा 2 के लिए नीचे पाठ्य योजना है। तो आप देख सकते हैं समूह 2 के साथ में आवश्यकता अनुरूप कार्य करेंगे। समूह 1 के बच्चे समूह 2 की बात करें तो आकलन के 6वें दिन दी गई अवधारणा संबंधी कमी पर कार्य करेंगे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो कक्षा 2 के समूह 3 के लिए तो साक्षरता घटक पर 6वें दिन की कार्य जारी रखेंगे, यानी 6वें दिन में कार्य को हमको जारी रखना है, जहाँ पे कमी है उसको दूर करना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने इसके अंतर्गत पठन हेतु जो मुख्य बिंदु है वो तैयार किए, यानी कार्य योजना तैयार की है। यह कार्य योजना आपको साथियों दिवस 3 से लेके क्रमशः 4, 5 एवं 6 दिवस तक की संपूर्ण जानकारी मिली। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।